सुबह सुबह आज हमने न्यूज़पेपर उठाया। न्यूज़पेपर पे एक छोटी सी कहानी लिखी थी। पहले पेज पे लिखा था कि सभी राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग की बड़ी राहत, रैलियों में छोटी सभाओं में 500 लोगों की अनुमति। बेटा ये साफ साफ न्यूज़पेपर के पहले पेज पे था, 500 लोगों की अनुमति। और वहीं पे एक छोटे से भाग में लिखा था, हमारे यूपी की मैं बात कर रहा हूं, यूपी के बाहर के बच्चे जो है उनकी बात नहीं कर रहा हूं, यूपी के बच्चों के लिए लिखा था, प्रदेश भर के सभी शिक्षण संस्थान 30 तक बंद रहेंगे। और वहीं पे लिखा था शेष खबर, आज पूरा पेपर बता रहे हैं, पेज नंबर 7 पर। फिर हमने पहले इसको पढ़ा तो उसमें लिखा था, चुनाव आयोग ने बड़ी राहत देते हुए सभी राजनीतिक दलों को रैलियों की, छोटी मोटी सभाओं की परमिशन दे दी है, जिसमें आप 500 लोगों तक को जोड़ सकते हो। फिर हमने इस खबर को पढ़ा तो उसमें लिखा था, कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए प्रदेश सरकार के निजी सचिव ने सभी स्कूलों को 30 तक बंद करने का फैसला लिया है। अब सोचो हमारे देश की क्या स्थिति है। और बच्चा इस समय सबसे परेशान एक वर्ग है, वो है टीचर वर्ग और बच्चे का विभाग। जो बच्चे बेचारे पढ़ रहे हैं उन पे क्या बीत रही है। जो शिक्षक प्राइवेट पढ़ा रहे, गवर्नमेंट वाले को तो भैया वो सरकार के दामाद होते हैं। गवर्नमेंट जॉब कोई भी हो, जिस दिन आपकी लग जाती है उस दिन आप समझ जाओ कि अब आप दामाद हो गए हो। किसके? सरकार के। अब आपके पास कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी समस्या होगी, कोई भी दुख तकलीफ होगी तो सरकार आपकी पूरी मदद करती है। गवर्नमेंट जॉब का मतलब ही होता है, गवर्नमेंट जॉब का मतलब होता है सरकारी दामाद। गवर्नमेंट जॉब का बेटा मतलब ही होता है, गवर्नमेंट जॉब का मतलब होता है, इसका मतलब आज से याद रखना, सरकारी दामाद। इसका मतलब होता है सरकारी दामाद। और दामाद शब्द का मतलब जानते हो ना, जहां लड़की ब्याही जाती है। अगर दामाद जी घर आ जाए तो उनके सुख सुविधा में, इनके स्वागत में कभी कोई कमी नहीं करता है, उनकी पूरी व्यवस्था की जाती है। ठीक है। अब क्या हुआ, उनकी तो हटाओ, प्राइवेट टीचर बेचारा 2 साल से पढ़ा रहा है, उसको कई स्कूलों से निकाल दिए गए। कई टीचर बेचारे किस तरह से पढ़ा रहे हैं, जो कोचिंगों के भरोसे तो उन पर क्या बीत रही है। देश दुनिया की कहानी है। लेकिन आज की खबर बात करता है, रैलियों पे 500 लोगों की अनुमति है। रैलियों में 500 लोगों की अनुमति सर। और आपको पता है कि अगर 500 लोगों की अनुमति चुनाव आयोग ने दी है तो किसी भी नेता की रैली में एटलीस्ट 5000 लोग कम से कम होंगे। अरे 500 तो उसके समर्थक होते हैं, उसके सिक्योरिटी वाले होते हैं। और जो हमारे आपके जैसे अनपढ़ गंवार जाके उनको सुनने जाते हैं वो 5000 में लाख बन जाते हैं। तो 500 की रैली में 5000 लोग आएंगे और उसमें से किसी भी व्यक्ति, शायद 1-2 लोग गलती से मास्क पहन लें, किसी व्यक्ति के चेहरे पे मास्क नहीं होगा। मैं किसी नेता जात की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं एक शिक्षक होने के नाते मेरे अंदर जो दर्द भरा है, मेरे अंदर जो एक दुख हो रहा है, उस चीज को मैं बयां कर रहा हूं कि 5000 लोगों में शायद किसी के चेहरे पे मास्क लगा हो। क्यों मास्क लगाएंगे भाई? उनको अपना भैया जिंदाबाद, हमारी बुआ जिंदाबाद, हमारी दीदी जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, फलाने भैया जैसा हो, देश दुनिया के नारेबाजी करनी है। अगर चेहरे पे मास्क होगा तो कहां से कर पाएंगे? नहीं मास्क। हमारे स्कूल के बच्चे, आपको पता है इनका सीन क्या होता पता है? मैंने भी अपने ऑफलाइन कैरियर में पढ़ाए हैं, अभी 2 साल पहले से ऑनलाइन आया पूरी तरह से। अगर 60 बच्चों की क्लास होती थी बेटा, अभी तक मैंने कभी नहीं देखी कोई भी स्कूल की एक क्लास 60 बच्चों से ज्यादा की हो। कोई स्कूल वाला 5000 बच्चे नहीं पढ़ाता है क्लास में। 60 बच्चे की क्लास हो, मैक्सिमम 60 बच्चे की क्लास होगी। तो यह भी पक्का है कि उस 60 बच्चों की क्लास में डेली प्रेजेंट होने वाले मैक्सिमम बच्चे 50 होंगे। 60 में 60 तभी आते हैं, उसी दिन आते हैं जिस दिन आपका पेपर होता है। जिस दिन आपका पेपर होता उस दिन 60 में 50 पढ़ने आते। जिस दिन पेपर नहीं हुआ तो 60 में पेपर होता तो 60 में 60 आते हैं, बाकी तो रोज 50 आ गया। बहुत बड़ी बात है भाई। किसी का पेट दर्द कर रहा है, किसी का सर दर्द कर रहा है, कोई पढ़ना ही नहीं चाहता, किसी के घर में जरूरी काम है, किसी कुछ है, किसी घर में कोई बीमार हो गया तो बेचारे बच्चे हैं, किसी का जाने का मन ही नहीं है। तुम ही लोग तो शैतान हो, जब रोज स्कूल खुलते थे
तब सोचते थे बहाना क्या मिल जाए कि स्कूल ना जाना पड़े। आज तरस गए हो कि स्कूल जाने के दिन कब आएंगे हमारे। सोचो, एक समय था हम बहाना खोजते थे, हमें भी याद है हम भी बहाना खोजते थे कि कौन सा ऐसा दिन होगा जिस दिन मैं स्कूल ना जाना पड़े। और आज साला एक ऐसा समय आ गया है कि जब हम स्कूल जाने के लिए तरस रहे हैं। फिर भी 50 बच्चे भी अगर जाएंगे सर, 60 बच्चों में 50 बच्चे जाएंगे, अभी जाना शुरू कर दें। और पता है ये 50 बच्चे एक पढ़े लिखे समाज में जाते हैं। इनके जो टीचर्स होते हैं, इनके स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं, वो सब पढ़े लिखे हैं सर। अरे आप एक बार बताए होते कोरोना की कौन सी गाइडलाइन हमें फॉलो करनी है, कौन सी गाइडलाइन हमें फॉलो करानी है, आप बोल देते हम बच्चे के मुंह पे छोड़ो, उसके आंख में उसके कान में मास्क लगा देते सर। बच्चा बेचारा लगा लेगा मास्क, पक्का लगा लेगा। जिस तरह की गाइडलाइन कहोगे, सैनिटाइजर कहोगे, वो बेचारा लेके आएगा, कहोगे पी लेगा सैनिटाइजर। लेकिन स्कूल तो खोल दो प्रभु। लेकिन नहीं बेटा, बड़ी बुरी स्थिति होने वाली है हमारे देश की। और मैं सभी गार्जियनों को बता रहा हूं, आपका बच्चा जो 2 साल से पढ़ रहा है, किस स्थिति में पढ़ रहा है, उस बच्चे को जानिए आप। गार्जियनों के लिए भी मेरा एक छोटा सा मैसेज है कि आपका बच्चा 2 साल से कैसे पढ़ रहा है, बस आपको भी पता होगा। लेकिन बेटा कुछ नहीं कर सकते, सिस्टम है, इसलिए थोड़ा सा तुम लोग जिम्मेदारी रखो। समय खराब है, जिम्मेदारी रखो, समय खराब है। अब अपने सिलेबस का पहला पेज खोला करो और वहां से सिलेबस के सारे टॉपिक्स मिलाया करो। और कोई एक टीचर के भरोसे मत रहो यार। ऑनलाइन पे हजारों लोग यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि तुम मेरे से फिजिक्स पढ़ो, मेरे जैसे लाखों लोग पढ़ाने वाले फिजिक्स में पढ़े हैं, हजारों लोग पढ़ाने वाले पढ़े हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यार। तो कुल मिला के तुम पढ़ो, बस हो गया। चाहे जहां से पढ़ो, बस पढ़ो, अच्छा पढ़ो। इनके भरोसे मत रहना। इनकी रैलियां होंगी, इनके चुनाव होंगे, कहीं कोविड नहीं है, कहीं कोरोना नहीं है। शॉपिंग मॉल्स खुले हुए हैं, बाजार खुले हुए हैं, जहां पे लोग हजारों लोग होते हैं। 50 बच्चों की क्लास में कोरोना फैल जाएगा। उन बच्चों के बीच कोरोना फैल जाएगा जहां रूल्स फॉलो हो सकते हैं। उन बच्चों के बीच कोरोना फैल जाएगा जो हमारे कल के देश के भविष्य होंगे। उन बच्चों के बीच में कोरोना फैल जाएगा जो कल पढ़ लिख करके देश के लिए कुछ बड़ा करेंगे। ठीक है, लेकिन क्या कहा जाए, साला सिस्टम ऐसा हो गया कि घिन आती है ऐसे सिस्टम पे। ठीक है, घिन आती है सिस्टम पे। अभी कल ही मैं ऐसे मेरा मूड किया, मैं भी थोड़ा कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ऑनलाइन पढ़ाते भले हैं, फ्रस्ट्रेशन होता है। क्या फ्रस्ट्रेशन होता है पता है? अभी सारे कुछ खुले होते तो हम लोग अपना केवल मूड फ्रेश करने के लिए कहीं ना कहीं ऑफलाइन जाते। एक बच्चों का प्यार होता है। क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, बच्चों के बीच गए। हम लोग को याद है, हम लोग पढ़ाते थे, 7-8 साल पढ़ाए। 7-8 साल के कैरियर में बच्चों के साथ टिफिन करते थे। बच्चे घर से लाते थे, पराठा लाई हो, नहीं लाई हो, तुम्हारा पराठा रोज खाएंगे, तुम आज क्या लाए, पूरी लाए हो, तुम क्या लाए हो, तुम क्या लाए हो। बच्चों से मतलब एक अलग सा एक फैमिली होती थी हम लोग की। ऑफलाइन क्लास फैमिली होती थी। आज बहुत मिस करते हैं, सच बता रहा हूं। ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। अभी कल परसों मैंने वीडियो कॉल से लगभग गूगल मीट के थ्रू एक लिंक शेयर किया और उस लिंक पे कुछ बच्चों से वीडियो कॉल से बात की। तो चेहरे पे तो हंसी थी, चेहरे पे तो हंस रहे थे, लेकिन उन बच्चों के चेहरे देख करके कुछ ऐसा याद आया कि क्या बताए, काश सामने होते यार तुम लोग। शरारत करते थे लेकिन रिस्पेक्ट करते थे। एक टीचर की बात इतनी मानते थे कि पूछो मत। क्या कहा जाए बेटा। चलो पढ़ते हैं, चलो आओ पढ़ते हैं। अभी देखो क्या क्या होता आगे, भगवान मालिक है। लेकिन तुम लोग पढ़ते रहना बस यार। सब बन जाना जिंदगी में, ऐसे नेता मत बनना जो देश के लिए, जो सिस्टम के लिए, जो शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए कलंक। हमारे यूपी में इलेक्शन हो रहे हैं। हमारे यूपी का कोई भी अभी तक किसी भी नेता के मुंह से ये नहीं निकला कि मैं शिक्षा के लिए कर दूंगा, मैं स्कूलों के लिए कर दूंगा। किसी के मुंह से ये बात नहीं आती, कभी कोई नहीं बोलता। मतलब एजुकेशन नॉट इज द पार्ट ऑफ लाइफ। ये जिंदगी का एक हिस्सा नहीं है शिक्षा। अशिक्षित बनो, गंवार बनो, बस पागल बन जाओ। चलो कोई बात नहीं।